EPW India Private Limited, one stop solution for all your IT needs, लाया है आपके लिए धमाकेदार लकी ड्रॉ। हमारा पता है पार्क लेन, सी ब्लॉक, CTC मार्केट, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर, सिकंदराबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी खुसूसी मुलाकात होने जा रही है MBT के एक ऐसे लीडर जिनको इस वक्त जो है सारा देश जानता है और पहचानता है। कोई पोस्ट इनके पास नहीं है, ना ही कॉर्पोरेटर है, ना ही MLA है, ना ही MP है, लेकिन एक फेमस लीडर ज़रूर है, अमजदुल्ला खान साहब। आखिरकार जो है खुदा की कोई ऐसी मेहरबानी है जो इतने फेमस हो चुके हैं। अब मैं अमजदुल्ला खान साहब के पास आया हूं क्योंकि मुझे मुबैना तौर पर यह मालूम हुआ है कि अमजदुल्ला खान के पास काफ़ी दौलत आ चुकी है। अब सोच रहा हूं कि करोड़ 2 करोड़ मैं भी मांग लूँ। क्या आप मुझे देंगे करोड़ 2 करोड़? अल्लाह अगर मेरे को दिया तो आधा दे दे, तो करोड़ 2 करोड़ भी नहीं। नहीं, क्योंकि शहर हैदराबाद में, ख़ासकर पुराने शहर में जो है ये बात आम हो चुकी है कि अमजदुल्ला खान साहब को कहीं से, अब कहीं से मतलब आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं से इनको 5.5 करोड़ रुपए आए हैं या 10 करोड़ रुपए आए हैं। क्यों? इसलिए जो है अमजदुल्ला खान MP का इलेक्शन नहीं लड़े हैं, क्योंकि MLA इलेक्शन में एक बम्पर ज़बरदस्त टक्कर देने के बाद चंद वोटों से, यानी सिर्फ 800 वोटों से इलेक्शन हार चुके थे। लेकिन MP इलेक्शन में ये खड़ने वाले थे, लेकिन शायद उसके पीछे क्या वजूहत है, वो वजूहत अमजदुल्ला खान ही बताएंगे। क्या इसकी वजूहत पैसा है, या तो इसकी वजूहत एक कौम परस्ती है, या तो इसकी वजूहत मुसलमानों की भलाई के लिए आपने इलेक्शन नहीं लड़ा? क्या ये वजह भी हो सकती है? उसका जवाब दे सकते हैं सर? बहुत अच्छा सवाल करे आप। कई दिन से जो है सोशल मीडिया पे ये सवाल घूम रहा है और कई लोग सोशल मीडिया पे जाने अनजाने ऐसे दीवाने पोस्टां डाल रहे हैं कि MBT अमजदुल्ला खान 5 करोड़ ले लिया, अमजदुल्ला खान 10 करोड़ ले लिया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इलेक्शन लड़ता तो BJP से पैसे ले लिया मैं, अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ा तो MIM से पैसे ले लिया मैं। अच्छा, तो आप मेरी तारीफ़ करिए कि शहर के गुंडों से मैं मामूल ले रहा हूँ मैं। तो खैर बहरहाल इल्ज़ामात लगते रहते हैं, हक़ाइक़ कुछ और रहती है। आपको भी मालूम है कि अमजदुल्ला खान जो है बिकाऊ माल नहीं है। अगर बिकना रहता अमजदुल्ला खान तो 20-25 साल पहले ही बिक जाता। तो कुछ लोग जो है बाज़ वक़्त कुछ लोगों को तकलीफ़ हो गई मैं इलेक्शन नहीं लड़ने से। शहर का एक तबका ऐसा है, ये लोग चाहते कि MIM MBT लड़ते रहना, अपनी दुकान चलते रहना। तो वो लोगों को बहुत तकलीफ़ हो गई, जिसमें जो है RSS और BJP को भी बहुत तकलीफ़ हो गई कि भाई ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन, ये कैसा इत्तेहाद हो गया दोनों में बोलकर। तो इसके पीछे के कई राज है, मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि देखिए BJP जो है, अब जो हालिया पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, BJP का जो नारा था 400 पार, BJP आते ही जो है कॉमन सिविल कोड, BJP आते ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात। और हैदराबाद जो है BJP की नज़र में ये पहली मर्तबा नहीं है। हैदराबाद को पाने के लिए BJP वाले पिछले 25-30 साल से कोशिश कर रहे हैं। आपको और एक बात मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि 78 में अमानुल्लाह खान साहब हैदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े थे। बहुत कम वोटों से, मैं समझता हूँ कि 12 या 15 हज़ार वोटों से हारे थे खान साहब। ये बात कई लोगों को नहीं मालूम। आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो MP की देन है, MP सीट जो है, ये कहीं ना कहीं अमानुल्लाह खान की काविशों का नतीजा है। ये बाबा नगर नहीं बसता, ये तलाब कट्टा नहीं बसता, ये गुलशन इकबाल कॉलोनी, यानी जो हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी 60% अक्सरियती थे और 40% अक़लियती थे, आज अल्लाह के फजल से ये 70% और 30% हो चुका है। तो यहाँ पर BJP कई दिन से कोशिश कर रही है हैदराबाद जीतने की। तो यकीनन जो याकूतपुरे में मजलिस बचाओ तहरीक को जो वोट मिले थे, उसके बाद में कई लोगों का मुझ पर प्रेशर था कि भाई आप MP इलेक्शन लड़ो या MBT लड़ो, MBT का कोई नुमाइंदा रहो। तो हम तो जो है एक सीजनल पॉलिटिशियन है, हम जो है बारिश के कोई मेंढक नहीं है। तो इलेक्शन रहो या ना रहो, आप खुद देख सकते कि हम 24 घंटे अवाम में रहते, काम करते, प्रजा दरबार के द्वारा काम करते। तो ये असेंबली इलेक्शन के बाद से मैं मुसलसल पूरे 7 हल्के घूम रहा था और बहुत रिस्पांस आ रहा था मेरे को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये हम दोनों का झगड़ा देख के अचानक BJP स्ट्रांग होने लगी। एक माधवी बोल के एक लेडी कैंडिडेट को डाले वो लोग, माधवी लता, और वो आने के बाद से उनके कुछ ऐसे एक्शन, अमित शाह यानी नॉमिनेशन से पहले अमित शाह 2-3 बार हैदराबाद आके गया। बहरहाल कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि BJP इज़ हेल्प बाउंड टू टेक हैदराबाद पार्लियामेंट बोलकर। तो अब इसमें ये हुआ कि कई उलमा, मशाइखीन, बहुत बड़े लोग हैं जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, जो लोग मुझे याकूतपुरे के इलेक्शन में मेरी मदद करे, वो लोग
बहुत बड़े लोग हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, खान साहब भी उनकी इज्जत करते थे जी। तो मेरे मकान पे एक दिन आए कुछ लोग, आके जो है जमात, पहले तो मेरे से कांटेक्ट किए, फिर हमारे भाई मुजफ्फरुल्लाह खान साहब से कांटेक्ट किए, तो हम लोग फैसला छोड़े जमात के सदर पे मजीदुल्लाह खान फरहत और हमारे जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा महमूद साहब के ऊपर ये लोग गुफ्तगू के एक बात बोले वो लोग कि हम जो है असदुद्दीन ओवैसी से नहीं मिल रहे, हम मजलिस से नहीं मिल रहे, हम आपसे इसलिए मिल रहे हैं कि अमानुल्लाह खान की औलाद हमारी बात सुनती बोल के हम आपसे मिल रहे हैं। तो उसी दिन ये फ़ैसला किया गया, सबसे मशावरत करके फ़ैसला किया गया कि मजलिस बचाओ तहरीक, अभी मैं यंग हूँ और एक 50 साल तक कई इलेक्शन लड़ सकता हूँ अभी आज मैं इलेक्शन लड़ लिया, कल ज़िंदगी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो मेरा मकसद यानी हमारा सब बैठ के एक फ़ैसला हुआ कि मजलिस बचाओ तहरीक इस मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, तो हम लोग वो फैसले के ऊपर नहीं लड़े, इसलिए बहुत अच्छी उसके बात। बाद में सुनिए आप, तो उसके बाद में क्या हुआ, जैसा ही ये ऐलान आया अवाम में जो है एक बहुत बड़ा मैसेज गया। यानी कल तक हमारे को लोग बीजेपी का एजेंट बोलते थे, कई लोग हमारे को फलाना बहरहाल बहुत सारे चीज़ें बोलते हैं। सियासत एक ऐसी गंदी चीज़ है कि आप जो है किसको भी शरीफ आदमी को लाए तो उसके ऊपर इल्ज़ामात लग जाते हैं उस पर। बिल्कुल सही बात। अब इसमें यह हुआ कि एक तबका ऐसा है शहर में कि ये चाहता कि ये दोनों लड़ते रहना, एमआईएम एमबीटी अपनी दुकान चलते रहना, तो वो दुकान बंद हो गई उनकी। अब वो लोग परेशान हो गए। कई मजलिस के कारकुन एमबीटी लड़ने की वजह से एक पोलिंग बूथ पे 50,000 रुपए दे रहे थे एमआईएम वाले, वो रेट कम हो गया। पुलिस वालों को पैसे मिल रहे थे, एक एक नाके को 50-50 लाख रुपए मिलने वाले थे, वो जीरो पे आउट हो गए वो लोग। जो असदुद्दीन ओवैसी को 100 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आता था अगर मैं लड़ा तो, मैं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं खाली नॉमिनेशन डाल के सोशल मीडिया पे इलेक्शन अगर लड़ो, मैं याखूतपुरे का जो इनकलाब है, याखूतपुरे से डबल जो है बहादुरपुरे में आता था, बहादुरपुरे का इनकलाब मलकपेट में आता था। गिरती मरती हालत में अमजदुल्ला खान 1.5 से पौने 2 लाख वोट लेता था। अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी या मजलिस के कैंडिडेट की हार की वजह मैं बन जाता और एक बार अगर बीजेपी यहाँ कदम जमा लेती हैदराबाद में, तो फिर ज़िंदगी भर हम वो बीजेपी से वापस नहीं ले सकते थे। आप देखिए बाजू सिकंदराबाद मिसाल है, आप देखिए तेलंगाना में बीजेपी 8 सीट लाई, तो हमारी जो दूरअंदेशी का फैसला था तो ये फैसला हुआ। कई लोग ये सोच रहे थे कि भाई मजलिस के उम्मीदवार या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे या हो सकता, तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी, कई लोग बोल रहे थे। तो आखिरी जो 3 जलसे हुए उनके, आप देखिए कि वो जलसों में जो है, क्योंकि एमबीटी नहीं लड़ी थी तो इलेक्शन में जो है टेम्पो नहीं आ रहा था, मजा नहीं मज़ा नहीं आ रहा। आप लोग प्रेस वाले भी बोल रहे थे अरे क्या यार ये क्या इलेक्शन चल रहा, कोई हो रहा ही नहीं इसमें किस्सा। वो बीजेपी की माधवी लता जैसा एमबीटी नहीं लड़ी बोले, उन्हें ठंडी हो गई, उन्हें कहा कि गोशे गुमनामी में चले गई। हैदराबाद का पूरा बीजेपी आरएसएस कैडर किशन रेड्डी को बचाने को चले गया पूरा, उसको अकेले छोड़ दिए माधवी लता को। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर अब टेम्पो नहीं आ रहा, तो जनाबे सदर क्या करे, आखिरी 3-4 जलसों में बहरहाल हमको गालियाँ देना शुरू करे फिर से। कभी उमराव जान बोले, कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले, उन्होंने समझे कि टेम्पो आएगा। लेकिन जो सिंपति जो यानी जो एक जहन है मजलिस मुखालिफ, जो एंटी एमआईएम जहन है, एमबीटी नहीं लड़ने की वजह से ये जहन बनाई थी उनको वोट देने का। उनके जो आखिरी 3-4 तकारीर थे असदुद्दीन ओवैसी के, मेरी नज़र में असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे मैच्योर पॉलिटिशियन है, लेकिन बाज़ वक़्त उन्होंने ऐसी गलती करते हैं। आप देखिए तेलंगाना मूवमेंट में सारे मुसलमान तेलंगाना मूवमेंट में जा रहे हैं, उन्होंने खिलाफ में गए। परसों बीआरएस में सारे मुसलमान खिलाफ में जा रहे हैं, इन्हों मामू 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 की चक्कर में गए। तो असदुद्दीन ओवैसी को मैं एक अच्छा मैच्योर लीडर समझता था, लेकिन बाज़ वक़्त उन्होंने ऐसी गलती करते हैं कि उनकी पूरी सीनियरिटी वो हो जाती। तो पिछले 3-4 जलसों में फेरोज़ खां को गालियाँ दिए, ख्वाजा बिलाल को गालियाँ दिए, मेरे को गालियाँ दिए, समझे कि उन्होंने टेम्पो आता समझ के। ये जो जिनकी दुकान बंद हो गई, जो एमआईएम के वर्करों को पैसे नहीं मिले, जो पुलिस वालों को पैसे नहीं मिले, ये लोग शुरू करे अब कैसा करना भाई, अभी इसको बदनाम, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब इतना इसका इन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने से 100% इसका ग्राफ अप हो गया इसका। तो ये लोग शुरू करे सोशल मीडिया पे लिखना 5 करोड़ आ गए, 6 करोड़ आ गए, 10 करोड़ आ गए। अरे भाई अल्लाह ये हाथों में वो सलाहियत दिया, कई करोड़ रुपए ये हाथों से बांट दिया, मैं चाहे वो प्रजा दरबार में बोलिए, इलेक्शनों में बोलिए। तो खैर बहरहाल वो एक अल्लाह का एक वो है, समझिए अजूबा है ये। तो आपका सवाल जवाब सब इसमें आ गया। लेकिन आप देखिए, मैं एक अमानुल्लाह खान का बेटा हूँ, मेरा ज़मीर
और मेरा जो है ना जी कि आप देखें पोलिंग के दिन जो है, मैं जब पोलिंग पूरे फैमिली के साथ वोट डालने की गया था, मैं गए थे, उसके बाद परसेंटेज कम हुआ था, मैं फिर जब आप जाके रिप्लेस वहां पर देखा परसेंटेज वाज ओनली 12%। मैं पूरा मालूम किया गौली पूरा लाल दरवाजा जितने हिंदू एरिया में परसेंटेज बढ़ के है, बढ़ के मेरे को रह नहीं गया। ये सीट जो है मुसलमानों का इत्तेहाद है। असदुद्दीन ओवैसी मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने मुसलमानों का इत्तेहाद होगा। दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ इंडिया है, दिल्ली पाया तख्त है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की सियासत का पाया तख्त दिल्ली है, लेकिन मुसलमानों का पाया तख्त हैदराबाद है, मुसलमानों का इत्तेहाद का मरकज हैदराबाद है। हैदराबाद को बचाना मेरा जिम्मेदारी थी। है मेरा अंदर का जज्बा नहीं रह गया। मैं निकल के, हालांकि मैं कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं था, जब मेरे सामने माइक आया तो मैं ये बोला, अपील करा कि निकलो। और ख़ास तौर पर मैं ये बोला कि तुम्हारा सदर आया तो गली में नाचते, तुम लोग धबड़े लेके नाचते, मरफे लेके नाचते, गुलपोशी करते, कहाँ है मजलिस के सदरा निकलो, कहाँ है कांग्रेस के मजलिस के काउंसलर्स निकलो, MLAs निकलो। मेरे वीडियो आने के बाद में लोगों में हकीकत मालूम हुई कि भाई हम 12-13% फीसद पे है, वो लोग 38% पे पोलिंग चल रही है। आप देखिए मेरा वीडियो आने के बाद से जो पोलिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ वो असदुद्दीन ओवैसी की जीत है, असदुद्दीन ओवैसी की नहीं। हैदराबाद के इत्तेहाद को अमजदुल्ला खान का सलाम। मैं अल्लाह से दरबार में मैं जाके सिजदा रोज़ होके दुआ करके रोया, मैं रो के मैं ये बोला कि अल्लाह तू मेरे जैसे गुनाहगार एक बंदे को, गुनाहगार बंदे को इतनी ताकत दिया कि एक बयान के ऊपर लोग निकल के जो है मजलिस को ओढ़ दिए। ये एक मेरे लिए कारनामा है, चाहे वो कोई उसके लिए शुक्रिया अदा करे या ना करे। अब चाहे कोई इल्ज़ामात लगाए या मत लगाए, अपन वन वे ट्रेन है, अपन पलट के देखने वाले नहीं हैं। तो ज़िंदगी मेरी वन वे ट्रेन है इंशाल्लाह। आप अच्छा करें, सवाल करें। मैं भी चाह रहा था कि कोई सवाल करना ऐसा बोल के जी जो है आप खासकर मुसलमानों की भलाई के लिए MP इलेक्शन नहीं लड़े, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। को जिताने के लिए नहीं, मुसलमानों के इत्तेहाद को जिताने के लिए, बीजेपी RSS का मुंह काला करने के लिए, बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। अब आने वाले कॉर्पोरेट इलेक्शन में अमजदुल्ला खान का कैसा रुझान रहेगा, किस तरह की कैंपेनिंग रहेगी और कितने सीट आने का अंदेशा है? नहीं, अब आप देखिए अभी कॉर्पोरेशन को 6 महीने का टाइम है जी। इसके बाद में रीऑर्गेनाइजेशन होगा और फिर उसके बाद में रिजर्वेशन की होंगी। तो कॉर्पोरेशन 1-2 दिन में होने वाले नहीं है, इसमें गो फॉर और 1-2 साल का वक्त है। अलबत्ता जो तेलंगाना में जो बल्दियात के इंतखाबात है तो हम कई डिस्ट्रिक्ट्स में स्ट्रांग हैं, हम निज़ामाबाद में स्ट्रांग है, हम और कई डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उस पर हमारा वर्कआउट चल रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के 2 साल तक इलेक्शन होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका टर्म 6 महीने ख़त्म होगा, उसके बाद में स्पेशल ऑफिसर आएगा, उसके बाद में रीऑर्गेनाइजेशन, समझे ना आप, नए कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगे, फिर नया BC SC ST रिजर्वेशन होगा, उसके बाद में कोई ना कोई कोर्ट को जाएगा। बल्दिया इंतखाबात में जो है आप ये कह रहे हैं कि बल्दियात बोलिए, बल्दियात, बहरहाल जो भी है बल्दियात, उसमें जो है आपका एक मजबूत कैडर है, आप ये बराबर लड़ेंगे। आप देखिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि अब कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस के कैडर में भी तकरीबन मुस्लिम लीडर्स थे, लेकिन कहीं से भी मुसलमान लीडर को हराया गया, जीतने की कोशिश करे, लेकिन कोई एक सियासी पार्टी है उनको जीतने नहीं दी। वो सियासी पार्टी का मकसद, CM रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि वो कोई भी मुसलमान लीडर को जीतने नहीं दिए, एक MLA बनने नहीं दिए। क्या आप MPT को बनने देंगे? क्या MPT के कोई बल्दिया से इलेक्शन जीत पाएंगे, या कॉर्पोरेटर बनेंगे, या जो है काउंसिलर बनेंगे, या नहीं बनेंगे? इसके बारे में आप कहना क्या? नहीं, आप देखिए, इलेक्शन की हार जीत अल्लाह के हाथ होती है। बेशक, अगर बंदों के हाथ में रहती तो हमारे कत्लेआम हो जाता हमारा जी। तो इलेक्शन की हार जीत जो है अल्लाह के हाथ है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बराबर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साबिक़ा में हमारे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब छोड़ दीजिए। सियासी जमात है, इलेक्शन लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। शादी कर रहे हैं तो वलीमा करना भी ज़रूरी है। चलिए, वलीमे का इंतजार रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान साहब से बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, गेमिंग डेस्कटॉप्स, CCTV कैमरा सेट्स और डेस्कटॉप एक्सेसरीज की शॉपिंग पर हैदराबाद सिकंदराबाद का सबसे बड़ा स्टोर EPW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दे रहा है ये ऑफर, जो सिर्फ 24 मार्च 2024 तक ही वैलिड है। इंतजार किस बात का है? जल्द ही जाइए और अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप की खरीदारी करें और जीते यामाहा फसीनो जैसे ढेर सारे प्राइजेस। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करिए।